नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफ फैमिली मेंबर्स, बात की जाए कोटक महिंद्रा बैंक अपने आप में ही मोस्ट वैल्यूएबल बैंक के लिस्ट में देखने को मिलता है। और दोस्तों, मैं इसको एज स्टेबल एचडीएफसी बैंक से कंपेयर करना गलत नहीं समझता हूं, क्योंकि इनके फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे हैं, मैनेजमेंट उससे भी अच्छा, और मिस्टर उदय कोटक जो उनके सीईओ और एमडी, उनकी अलग ही रेस्पेक्ट है मार्केट में। तो इनके नंबर्स कैसे रहे, क्या स्ट्रीट एस्टीमेट को बीट किया नहीं किया? बिकॉज अगर आप कोटक महिंद्रा के बारे में डिस्कस करें तो जी हाँ दोस्तों, इसको एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ऐसा फुटेज नहीं मिलता, लेकिन अपने आप में एक बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएटर है। इस बात को आप नोट करके चले। 3.5 लाख करोड़ के आसपास छोटी मोटी कंपनी नहीं रखती दोस्तों, ये रखती है 3.5 लाख करोड़ की मार्केट कैप। अपने में बहुत बड़ी बात होती है। तो कैसे रहे नंबर्स, वो डिस्कस करते हैं, और मैं इनके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट बताऊंगा, और एकदम दोस्तों बाई करके चल सकते हैं। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, वीडियो के एंड में समझ में आ जाएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं। दोस्तों, आज के दिन आ चुके हैं फाइनली वो न्यूज़ जो घड़ी जिसका हम इंतजार कर रहे थे। बोनस को लेके डिक्लेरेशन हो चुका है, और एकदम इसमें भी स्विंग कॉल है, जाकर ज़रूर देखें, वरना बहुत कुछ मिस कर सकते हैं। बहुतों के पास नोटिफिकेशन नहीं गई है, इसलिए गैस मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। नाउ विदाउट टेलिंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गैस, ये रहे नंबर, और नंबर को पहले कंपेयर करेंगे। पहले ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस कैसे देखने को मिल रहे हैं, उसके कंपेरिजन में हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर क्या देखने को मिल रहे हैं, और कंपनी ने कैसे परफॉर्म किए हैं, इसके एडिशनल इनकम भी ऐड हुए हैं फिर नहीं ऐड हुए हैं। चलिए गाइस, इसको चलिए डिस्कवर कर लेते हैं। थोड़ा सा एक बार देखते हैं इंटरेस्ट अर्न। दोस्तों, बैंकों की जो कमाई असल होती है वो इंटरेस्ट से ही होती है, इस बात को आप नोट करके चले। तो इंटरेस्ट की बात की जाए तो ABCD आपको देखने को मिल रहा है, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट, तो बहुत सारी चीज़ होते हैं। तो इंटरेस्ट अर्न की बात की जाए तो पहले दोस्तों 6,804 रुपीज़ इन करोड़ देखने को मिल रहा था, जो अभी 400 करोड़ के आसपास डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अगर आप देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर, तो गाइस उसमें भी हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। मतलब इंटरेस्ट जो इनकम है उसमें हमें माइनर सा फॉल देखने को मिल रहा है। लेकिन जैसे कि इसमें अदर इनकम भी कभी कभी ऐड होते हैं, तो अदर इनकम की बात की जाए तो 500 करोड़, जी हाँ दोस्तों, 500 करोड़ ऐड हुए हैं। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात की जाए तो भाई हमें 600 करोड़ के आसपास ऐड होते देखने को मिल रहे हैं। और उसी की वजह से अगर आप देखें तो इनके टोटल इनकम है वो बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, ईयर ऑन ईयर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी। तो इस बात को आप नोट करके चलें कि अदर इनकम की वजह से इनके थोड़े रेवेन्यू बढ़ चुके हैं, इस बात को आप नोट करिए। ऑल्दो रेवेन्यू बढ़े हैं, लेकिन अदर इनकम इसमें थोड़ा सा एडिशन है, जिसकी वजह से ये आपको थोड़ा देखने को मिल रहे हैं। अगर बात की जाए एक्सपेंडिचर, जी हाँ दोस्तों, कंपनी अपने एक्सपेंस पर भी काम कर रही है, और खर्चे आप देख सकते हैं कि पहले कितने थे, सारे वो 5,000 करोड़ के आसपास थे, अभी कितने हो चुके हैं, 5,000 करोड़ के आसपास हो चुके हैं, जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर दोनों से घटते हुए दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा देखना है कि प्रोविजनिंग इन्होंने कितना की है। प्रोविजनिंग की बात की जाए तो उनको ऐसा लगता है कि एक ऐसे पैसे जो शायद ना आ पाएँ, तो पहले से प्रोविजनिंग कंटिन्यूस में डाल देते हैं। तो गाइस, ये अगर आप देखें तो इनके प्रोविजनिंग हमें ईयर टू ईयर बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जो एक नेगेटिव साइन है। और मैंने बताया कि टोटल इनकम की बात की जाए तो उधर पे भी हमें एक फॉल देखने को मिल रहा है। असल में जो रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन है उसमें बोल रहा हूँ, वरना अदर इनकम की वजह से वो अप ही दिखाई पड़ रहे हैं। अब पूरा एडजस्टमेंट करने के बाद, प्रोविजनिंग कंटिन्यूसी को काटने कूटने के बाद, अगर आप देखें तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड में, दोस्तों माफ़ करिएगा, इधर नीचे है, बेटर समझ में आएगा आपको। ओके, तो गाइस ये जो हमें देखने को मिल रहा है नेट प्रॉफिट, तो ये कितना था, 1266 रुपीज़ इन करोड़, अभी कितना हो चुका है, 1682 रुपीज़ इन करोड़। मतलब आप देखें तो रफली इनके प्रॉफिट में 33% के जंप देखने को मिल रहा है, जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग है। लेकिन मैंने बताया कि मार्केट को आप धोखा नहीं दे सकते हैं, टोपी नहीं बना सकते हैं। मार्केट अपने आप में सुप्रीम है। आज मार्केट आवर्स में ही इनके नंबर्स हमें देखने को मिल रहे थे, लेकिन फिर भी तेज़ी नहीं थी। क्यों? तो गाइस, इसमें एडिशनल 1900 करोड़ के आसपास हमें थोड़े से ऐड देखने को मिल रहे हैं अदर इनकम में, जो चूँकि 600 करोड़ के आसपास ज़्यादा थे। तो एनीवेज मैं उस पर आऊँगा कि स्टेटमेंट बीट हुआ है फिर नहीं हुआ। लेकिन अगर आप देखें ऐसे, तो हमें ईयर ऑन ईयर अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात की जाए तो प्रॉफिट में एक गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन इससे कंक्लूजन नहीं है, एक बार थोड़े से एसेट क्वालिटी देखना बनती है। तो गाइस, एक बार थोड़ा देखना बनता है कि इनके ग्रॉस एनपीए कैसे रहे। तो गाइस, ये रहे इनके ग्रॉस एनपीए, ये रहे नेट एनपीए। तो मैं आपको परसेंटेज वाइज बताऊंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन देखें तो पहले ईपीएस बात कर लेते हैं, 6.37 से 8.29 हो चुके हैं। और पहले लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात की जाए तो उसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो गाइस, ये रहे ग्रॉस एनपीए का परसेंटेज, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। 2.25 से हमें ईयर ऑन ईयर जो ग्रॉस एनपीए है वो बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात की जाए तो गाइस वो भी हमें बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और परसेंटेज ऑफ नेट एनपीए टू नेट एडवांसेस में भी हमें ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। मतलब इनके जो असेट्स क्वालिटी है उसमें डिटोरेशन देखने को मिल रहा है। क्यों? तो इनके ग्रॉस एनपीए, इनके नेट एनपीए बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो ऐसा दोस्तों चौंकने वाली बात नहीं है। आपने एचडीएफसी बैंक में भी देखा होगा, आपने
आईसीआईसीआई बैंक में देखा, ऑल्दो आईसीआईसीआई बैंक का प्रॉफिट मल्टीपल टाइम्स बढ़ा है क्योंकि उन्होंने प्रोविजनिंग कुछ ज़्यादा की थी और उसके अगेंस्ट में जो फाइनल एनपीए बनता है, नेट एनपीए, वो कम देखने को मिल रहे हैं। तो ग्रॉस एनपीए की बात की जाए, नेट एनपीए की बात की जाए, तो यहाँ पे हालत थोड़ी चरमाती हुई देखने को मिल रही है। लेकिन जैसा मैंने बताया कि मार्केट को इसका अंदाजा पहले था, वैसा नहीं है कि मार्केट को पहले से पता नहीं था। इसीलिए दोस्तों ये बैंक 2049 का था, अभी कितना मिल रहा है 1700 के आसपास। क्यों? तो 300 रुपये डिस्काउंट इसलिए है बिकॉज मार्केट को ऑलरेडी पता था कि इनके नंबर्स में भी अच्छे आ जाए प्रॉफिट, लेकिन इनके एनपीए का इशू हो सकता है। और गाइस ये सारी जो न्यूज़ थी ऑलरेडी सारे बैंकिंग शेयर में फैक्टर इन हो चुकी हैं, तो मुझे कोई मेजर फॉल की गिरावट की संभावना नहीं दिखाई पड़ती है। ऑल्दो अगर आप बैंक निफ्टी की बात की जाए तो उसमें बहुत ही हैंडसम ये वेटेज रखता है ये आईसीआईसीआई बैंक, कोटक और एक्सिस बैंक। तो ये देखना बनता है कि मार्केट इसको लेकर अपकमिंग डेज में क्या रेट करता है। लेकिन चलिए एनालिस्ट का मीटिंग क्या है और हमें क्या करना चाहिए। भाई अगर आप देखें तो क्लियर कट दोस्तों इनके जो प्रॉफिट है वो बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और इसने बिलो स्ट्रीट एस्टीमेट पोस्ट किया है, जो कि पहले से अनुमान लगाया जा रहा था कि थोड़े से बढ़ने के चांसेस है। लेकिन इससे कोई कंक्लूजन मत निकालिएगा। अगर आप बैंक के चार्ट देखें दोस्तों तो आपको समझ में आ जाएगा कि बैंक में कितना दम है। बैंक एग्जैक्टली दोस्तों जो अपना प्रीवियस हाई था, आप देख सकते हैं कि मैं इसको ड्रॉ कर दूँ तो आपको समझ में आ जाएगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कितना इंपॉर्टेंट होते हैं। ये प्रीवियस हाई है एग्जैक्टली दोस्तों, उसी के ऊपर आधार ले रहे हैं। ये कोरोना पैंडेमिक के पहले इसने हाई लगाया था और उसके बाद क्रैश हमें देखने को मिला था और आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली दोस्तों अब उसी पर सर्वाइव करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक साल लो की बात की जाए जहां बैंक की हालत खराब थी दोस्तों, ये 1700 का बैंक मात्र 1100 के लगभग ही हमें देखने को मिल रहा था। मतलब बहुत ही स्टेबल में बैंक बोलूँगा। और आपने देखा कि क्या चार्ट पैटर्न है इसमें। एचडीएफसी बैंक भी गिरा था, 3,41,000 शेयर, 3.5 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, फेस वैल्यू 5 के लगभग दिखाई पड़ता है। और आप देखिएगा अगर कंसोलिडेशन कंपेयर करें तो 36 का पी है, लेकिन स्टैंडर्ड में 252 है। तो अगर देखें कंसोलिडेशन तो अपने पीयर्स खासकर आईसीआईसीआई और जो एचडीएफसी बैंक है उसमें हमें प्रीमियम दिखाई पड़ता है। ऑल्दो एक्सिस बैंक का पी और भी हाई है, लेकिन गाइस याद रखिएगा ये भी एक प्रीमियम बैंक का शेयर, इस बात को आप नोट कर लीजिए। क्योंकि आज के दिन अगर आप डिलीवरीज देखें तो बाद में दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले अगर आप देखें इनके प्रोमोटर होल्डिंग 26% के आसपास है एज पर द आरबीआई नॉर्म्स। लेकिन जैसे बताया कि 42% का स्टेक प्रोमोटर्स ने लेके रखा है, जो अपने आप में ही आउटस्टैंडिंग है। और मैक्सिमम स्टेक प्रोमोटर्स और डीआईए से ही लेके रखे हैं। एफआईएस का भी इसमें बहुत अच्छा इंटरेस्ट है, 42 और 22, मतलब अपने हाथ में ये गाइस 60% के ऊपर दिखाई पड़ता है अभी है। आज के दिन की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, आज के दिन हमें 27% का ही डिलीवरीज देखने को मिल रही है, जो खराब नहीं है लेकिन बहुत ह्यूज भी नहीं है। ओके ना, तो करना क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। मैं बोलूँगा कि इसको बाई करके चले। देखिए ये इनके अल्टीमेट सपोर्ट थे और कल के दिन मैंने बताया भी था कि 1720-1700 के आसपास देखने को मिलेगा। एग्जैक्टली उसी लेवल से 30 रुपये हाई हो चुका है। तो याद रखिएगा ये कोई नई बात नहीं है दोस्तों कि अगर एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाएँ तो ख़राब कंपनी हो गई। एक क्वार्टर में नहीं हुआ, 2 क्वार्टर में नहीं हुआ, तीसरा क्वार्टर में बम्बार्टमेंट वाली होती है। और 2000 का बैंक है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। और बहुत ही मैं बोलूँगा प्रीमियम और क्वालिटी वाली बैंक चाहिए तो भाई इस पर आप बिल्कुल जा सकते हैं। 300 रुपये डिस्काउंट हो चुका है। हमारी एचडीएफसी बैंक सबसे प्रथम पिक होती है, लेकिन कोटक महिंद्रा बैंक 3.5 लाख करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, टॉप 10 फॉर्म में आती है, इतना मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है। तो समझ सकते हैं ये कितना मार्केट में रुतबा रखती है। और नंबर्स की बात की जाए तो उतने भी खराब नहीं थे, लेकिन मार्केट को पहले से अनुमान था कि ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए बढ़ेंगे। क्वार्टर की बात की जाए तो अच्छे खासे बढ़े हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आप इसको अफोर्ड कर सकते हैं तो एकदम जाइए। बहुत ही अच्छी वैल्यू पे दोस्तों आपको ये बैंक मिल रही है। तो 1700 के भाव पे देखें तो ये बैंक आपको 300-350 के आसपास डिस्काउंट मिल रही है। और गिरावट की संभावना दोस्तों अगर बहुत गिरता भी है तो 100-150 रुपये गिरेगा, बिकॉज ऐसे बैंक जल्दी गिरते नहीं हैं और जब भागते हैं तो लोग पकड़ भी नहीं पाते हैं। अगर आप देखें तो मुझे हिस्टोग्राम के बाद है वो न्यूट्रल देखने को मिल रहे हैं और कोई भी क्लियर कट सिग्नल नहीं है। चूँकि आज सेलिंग का प्रेशर ज़्यादा बढ़ा है, बट कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे बैंक लॉन्ग टर्म में ज़रूर अच्छा करेंगे और ऐसे बैंक को हमेशा हमारा फ़र्ज़ बनता है कि अच्छे दाम पे ही खरीदें। तो अगर आप खरीदने के लिए इच्छुक हैं तो आराम से खरीद सकते हैं। मैंने आपको चार्ट दिखाया, चार्ट कितने बेहतरीन थे, प्रॉमिसिंग थे एकदम। एचडीएफसी बैंक के साथ साथ अगर किसी अच्छे बैंक को बाई करना है कर मार्केट प्राइस में, एकदम एचडीएफसी बैंक कर सकते हैं। और फाइनल कंक्लूजन, जी हाँ दोस्तों, नंबर्स मोर और लेस मुझे मिक्स दिखाई पड़ रहे थे। जैसे एडिशनल इनकम ऐड हुआ जिसकी वजह से प्रॉफिट बढ़ गया, लेकिन मिक्स नंबर से ख़राब नहीं है। और मार्केट ने इसलिए इसको पनिश नहीं किया, पहले से दोस्तों गिर रहा था। लेकिन अच्छा खासा मौका है नेक्स्ट क्वार्टर के प्रिपरेशन के लिए। आप चाहें तो एड ऑन डिप्स कर सकते हैं या फिर अभी भी करंट मार्केट प्राइस में स्ट्रांगली बाई कर सकते हैं। तो टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो के लिए हेल्पफुल था। कंटेंट सही लगा तो लाइक कर दिएगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप कर सकते हैं और कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।